इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में आरजेडी की बैठक होनी है। बैठक के लिए घर से निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के घर विधायकों की ये बैठक होनी है। सियासी संकट पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो क्या राहें आसान हो पाएंगी नीतीश कुमार की, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी अपनी रणनीति अख्तियार कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि बस थोड़ी ही देर में आरजेडी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तेजस्वी के घर पर यह बैठक होनी है जो कि शुरू होने वाली है कुछ ही देर के बाद। क्योंकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, ये कोई बड़ा महागठबंधन बनता है तो थोड़ा विलंब और समय पर ही होता ही रहता है, वही समान प्रक्रिया है, ये कोई बात नहीं है। अभी हम कोई स्थिति नहीं मान रहे हैं, हम सामान्य स्थिति मान रहे हैं, हम लोग सहज महसूस कर रहे हैं। अभी कोई हम लोग इस तरह की बात नहीं समझते। जो भी फैसला होगा आपको बताया जाएगा। सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। नीतीश कुमार को कोई बात नहीं की है लालू यादव ने, नहीं मालूम हमको। तो आरजेडी कह रही है कि जो भी कुछ होगा ये बताया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अनूप, आपके पास आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से क्या स्थिति अब बन रही है? आरजेडी ये कह रही है कि हम बिल्कुल असहज नहीं है। देखिए बैठक जो है वो इस वक्त आरजेडी जो तेजस्वी यादव उनके घर के अंदर शुरू हो गई है। तमाम विधायक एक एक कर आ रहे हैं। देखिए विधायकों का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और हम कोशिश भी कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन लोग जो विधायक वो बोलने को तैयार नहीं है। यही कहा जा रहा है कि अभी उम्मीद है। कई विधायक तो बिल्कुल चेहरे से नाराज भी हैं और कई अब खुलकर बोल भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास हम नहीं गए थे। सर्वजीत कुमार ये बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार के पास हम नहीं गए थे, नीतीश हमारे पास चल कर आए थे, तब सरकार बनी थी। हालांकि कुछ विधायक ये भी कह रहे हैं कि नाराजगी क्यों इस बात का पता नहीं है, उनको अब भी उम्मीद है। लेकिन ये बैठक इस वक्त यहाँ चल रही है। देखिए 5 दशरत्न मार्ग जो है तेजस्वी का आवास यहाँ बैठक शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात कि जो विधायक जो है बैठक के लिए आ रहे, विधायक दल की बैठक है, उनके साथ उनका मोबाइल भी रखा जा रहा है, यानी मोबाइल लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जिस बात का जिक्र आप तमाम लोग कह रहे हैं कि अब गठबंधन टूट रहा है, अब ये तय हो गया है, क्योंकि चेहरे और जो बॉडी लैंग्वेज है जो विधायक पहुंच रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको साफ कह दिया गया कि बहुत ज्यादा ना बोले। ललित यादव जुड़े थे, वो कह रहे थे कि अभी भी उम्मीद है कि शायद नीतीश ऐसा फैसला नहीं लेंगे, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। जो कहा जा रहा है कि मुश्किल या राहें अलग हो रही, राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। दूरियां इतनी बढ़ गई कि इनको पाटना थोड़ा मुश्किल होगा। लालू यादव भी इसी रास्ते से निकले थे और निकले यहां से निकल भाई वीरेंद्र हैं। विधानमंडल बैठक में जा रहा हूं और वहां से जो आदेश मिलेगा, निर्णय जो होगा, उसके बाद हमें आपको बताऊंगा। ये बात सामने आ रही है कि आप लोग समर्थन वापस ले सकते हैं, आप लोग समर्थन वापस ले सकते हैं। भाई वीरेंद्र जी, आप लोग समर्थन वापस ले सकते हैं। तो देखिए भाई वीरेंद्र नो कमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल जिनका जवाब अभी दे नहीं पा रहे। शायद पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि आरजेडी पहले ही तय कर चुकी है कि नीतीश पहले स्टैंड क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पूरी तस्वीर साफ करेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, विधायक जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद है। बैठक कभी भी शुरू हो सकती है और जो विधायक है उनके मोबाइलों को रखा आपके पास लौट रहे हैं। अनामिका काली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, केसी त्यागी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनके बयान पर अगर गौर करें, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन का टूटना तय है और ऐसा लग रहा है उनके बयान से कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर खुद को एक बड़ी भूमिका में लाना चाहते थे, लेकिन माहौल वैसा बना नहीं और लोकसभा चुनाव के लिए वक्त अब बचा नहीं। तो फिर बीजेपी
के साथ जाना ही मुफीद लग रहा है, लेकिन वहां बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है अनामिका इस वक्त? और देखिए नीतीश कुमार काफी पहले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले जो बैठकें हुई है वर्चुअली सीटों के बंटवारे को लेकर, उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस बैठक को छोड़ दिया, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अपने पद को लेकर, अपने कद को लेकर महागठबंधन में बहुत खुश नहीं है। हालांकि इस बीच जो मेरी मौजूदगी वो बीजेपी दफ्तर पे देखिए कोई बड़ा नेता फिलहाल मौजूद तो नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर जरूर मौजूद है। असमंजस की स्थिति है, कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से बात करनी है, क्या भी बयान देना है, क्योंकि जो आलकमान है उसमें भी स्ट्रेटेजी तय की जा रही है। शाम को बैठकें होंगी, विधायकों को बुलाया जाएगा। जो तमाम बड़े नेता है, सम्राट चौधरी से लेकर बाकी अन्य नेता, अब वो दिल्ली गए हुए थे और उनका मंथन अलग चल रहा है। तो भाजपा दफ्तर पे फिलहाल ऐसी कोई बहुत हलचल दिखाई नहीं दे रही है। माना जरूर ये जा रहा है कि बीजेपी की पैनी नजर है, फूफू कदम रखा जा रहा है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जब तक कुछ भी साफ ना हो जाए, तय ना हो जाए, जो सीटों का आंकड़ा है जो वो तय ना हो जाए, चेहरे तय ना हो जाए, उसको लेकर के जिस तरीके से अगर बात की जाए, तो अगर वो तय ना हो जाए तो उसके पहले बीजेपी के तमाम जो लोग यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं। सीधे रुक करते प्रकाश जी का। प्रकाश जी, जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बताने के लिए काफी की बहुत कुछ बचा नहीं है अब यहाँ पे कयास लगाने के लिए, लेकिन इस बीच ये जरूर देखना होगा कि जो आरजेडी आज बैठक कर रही है, उस बैठक का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है? क्या आरजेडी के पास कोई गुंजाइश बची है फिलहाल इस स्थिति में भी अपने आप को उबारने के लिए, सरकार बचा रखने के लिए? देखिए, आरजेडी के समर्थन में 7 विधायकों की जरूरत है, तभी वो सरकार बना पाएंगे, और वो समर्थन मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जेडीयू के विधायक जो है अटूट है। जिन विधायकों पर शक था उनसे मेरी आज पर्सनली बात हुई है ऑफ रिकॉर्ड, और वो चट्टान की तरह एकजुट है नीतीश कुमार के साथ। तो इसलिए वो आंकड़ा पहुंच जाता है, बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और निर्दलीय विधायकों की संख्या मिलाकर 128, बहुमत के आंकड़े के लिए 122 चाहिए। 115 विधायक महागठबंधन के साथ हैं, जिसमें कांग्रेस के 79 आरजेडी के, लेफ्ट पार्टीज के 16, जिसमें 12 माले के हैं, 4 कम्युनिस्ट सीपीआई के हैं, 1 एआईएमआईएम के हैं, जो 115 होता है। अब इस विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव एक मार्टियर की भूमिका में नजर आएंगे। वो 2-3 मुद्दों पर बताएंगे कि हमने नौकरी का वादा किया था, जो कि हमने कोशिश करके दिलाई नौकरी नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार के रहते नौकरी नहीं मिलती थी, तो वो एक, क्योंकि उनका वो चुनावी एजेंडा था, और मार्टियर की भूमिका में आएंगे। इसलिए भी क्योंकि कारण नहीं बताएंगे, क्योंकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है कि कांग्रेस के चलते ये गठबंधन टूटा है। तो आरजेडी पर सीधा निशाना नहीं साध रहे हैं। ये देखना होगा कि जेडीयू और नीतीश कुमार खासकर आरजेडी पर क्या ठीकरा फोड़ते हैं, क्योंकि पिछले बार जब आरजेडी से अलग हुए थे तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। इस बार परिवारवाद को मुद्दा बनाया कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर, लेकिन परिवारवाद तो जग जाहिर है, क्योंकि 15-17 सब लोग जानते हैं कि लालू यादव के बेटे हैं, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब स्थिति साफ हो चुकी है और बीजेपी में कोई संशय की स्थिति नहीं है। ऊपर से डायरेक्शंस आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ से कि हमें क्या करना है। वही डायरेक्शन अभी विनोद तावड़े यहाँ पर चाणक्य होटल में बीजेपी के सब बड़े नेताओं को, जो राज्य के नेता हैं, उनको बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते क्या है। वही डायरेक्शन और फैसले को विधायकों के समक्ष रखा जाएगा 4 बजे शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में। बैक टू यू। बिल्कुल, लौटेंगे प्रकाश जी आपके पास। और परिवारवाद की जो राजनीति है वो बिहार की सियासत में वर्षों से चली आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि कांग्रेस की नीतीश कुमार से मांग है, नीतीश स्थिति स्पष्ट करें। राशिद अल्वी का कहना है कांग्रेस मांग कर रही है नीतीश कुमार से कि करंट सिनेरियो क्या है, दरअसल चल क्या कुछ रहा है, इसको साफ किया जाए। इंडी में है या फिर नहीं, इस बात को साफ करें, राशिद अल्वी ने कहा है नीतीश कुमार से। राशिद अल्वी का कहना है कि नीतीश कुमार अभी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है या फिर नहीं है, छोड़ने के मूड में हैं या साथ रहेंगे, उनके मन में दरअसल चल क्या रहा है, इस सिचुएशन को वो क्लियर करें। एक हफ्ते से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत गंभीर है बिहार के अंदर, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है कि वो इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि एनडीए में रहना चाहते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जब तक नीतीश जी क्लैरिफाई नहीं करेंगे ये सिचुएशन बाकी रहेगी।
तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ सिचुएशन होनी चाहिए नीतीश कुमार की तरफ से लुमस, लेकिन ये पूरी तरह साफ तो हो गया है क्योंकि लगातार जब सवाल उठ रहे हैं, अगर क्लेरिफाई करना होता नीतीश कुमार को अभी तक कोई ना कोई बयान आ चुका होता, लेकिन ये चुप्पी साफ तौर पर बता रही है और बैठ के बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है।